राफी की ड्यूटी आज दादा जान के साथ थी। वो गुज़श्ता 5 साल से टांगों के फालिज का शिकार होकर बिस्तर पर आराम कर रहे थे। राफी का काम इन्हें खबर सुनाना था। मुल्क के साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की BBC चैनल के प्रोग्राम हार्ट टॉक में सख्त हालत गैर रही और उनके एक भी सवाल का जवाब मशहूर एंकर साकर को मुतमईन न कर सका। ना सिर्फ पूरे प्रोग्राम में वो मुल्क के पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहे, बल्कि लंदन मीडिया से हमदर्दियां बटोरने की ताक में भी रहे। मुल्क भर में उनकी इस प्रोग्राम में डरी हुई हालत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अखबार सुनकर दादा को ऊँघ आ गई तो राफे साहिब लगे मोबाइल देखने। मियाँ, ये जो आला सा लिए फिरते हो, ये खुद से खुद की मुलाकात करवाने के अलावा और क्या करता है? मुन्ने मियाँ, इस आले का मकसद राब्ता करवाना है क्या दूसरों के साथ? दादा जान मखसूस अंदाज में बोले। जी, मेरा राब्ता तो है अपने सारे दोस्तों से। फेसबुक पर रोज कमेंट होते हैं और व्हाट्सएप पर भी बात होती है। दादा जान, सोशल मीडिया पर मैं बहुत ही एक्टिव हूँ। अरे लड़के, ताल्लुक इतने कीमती मोबाइलों के मोहताज नहीं होते। मुझे ये बताओ जरा, अपने फरहान चचा से कब मिले? मोहसिन मामू को जानते हो और सलमा फुप्पो से वाकिफ हो? जी, ये शायद हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, और दूर के रिश्तेदार तो होते ही इसीलिए हैं कि दूर ही रहें। और राफे थूक निगल कर बोला। दादा जान गरज उठे। दादा जान को मजीद गुस्सा आ गया। इतने में राके और सारिया भी दादा जान की बुलंद आवाज सुनकर कमरे में आ चुके थे। हद हो गई मोहसिन, तुम्हारी अम्मी के खालाजाद बाई का चचा जाद बाई है। फरहान तुम्हारे अब्बू के मामू के चचा का साला, जबकि सलमा तो तुम्हारे अब्बू की खालाजाद बहन की तायाजाद बहन है। ये दूर के रिश्तेदार हैं। राफे इन दोनों की तरफ मुंह करके आहिस्ता से बोला। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। अब चलो इस डांट में अपना हिस्सा बटाओ। क्या खुसर पुसर लगा रखी है? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कल हफ्ता है, तुम सब की छुट्टी है। तुम कल ही इन तीनों घरों में जाओगे और खैरियत दरियाफ्त करके आओगे। ये मेरा हुक्म है, समझे? दादा जान ने घन गरज से कहा और तीनों बच्चों का दम निकल गया। दादा तो हुक्म सुनाकर लेट गए। तीनों बच्चों ने सर थाम लिया। अम्मी अबू से कहना बेकार था कि वो भी दादा जान के हुक्म को नहीं बदल सकते थे। पहला टारगेट मोहसिन मामू का घर था। जिसका एड्रेस भी वो दादा जान से पूछ कर आए थे। चुनाचा इंटरकॉम बजाने पर घर का गेट अंदर से खुद ही किसी ने बटन दबाकर खोल दिया था। राके, राफे और सारिया मोहसिन मामू के गार्डन में दम साधे बैठे थे, लेकिन अभी तक किसी जी रूह ने इनका सामना ना किया था। घर का दरवाजा तो खुद ही खुल गया था, लेकिन न जाने क्यों अभी तक कोई भी इनको देखने नहीं आया था। क्या घर वाले भी किसी मशीन या रोबोट के जरिए हम लोगों से मुलाकात करेंगे? थोड़ी देर बाद रोबोट तो नहीं, लेकिन एक मासी नमूदार हुई और मशीन की तेजी से बोली। गर्मी लग रही है तो ड्राइंग रूम खोल दूं? जी नहीं, हमें गर्मी नहीं लगती। हम कुतुब शुमाली से आए हैं। अच्छा जी, तो शरबत ले आऊं? मासी भी मशीनी से लहजे में बोली। इसे घर वालों ने ये 2 सवाल ही रटाए थे जो वो हर मेहमान की आमद पर कह डालती थी।
सारिया जलकर बोली, शरबते फौलाद ले आएं इस घर के लोगों के मेहमान नवाजी का मुकाबला करने के लिए। जी वो तो नहीं है। आप ये बताएं कि आप लोग करीबी रिश्तेदार हैं या दूर के? मासी तफ्तीश पर उतर आई और लहजे में ऐसा तासुर जैसे थानेदार नहीं। क्योंकि बेगम साहिबा कहती हैं करीबी रिश्तेदारों को लाल शरबत और दूर के रिश्तेदारों को पानी मिला के कोल्ड ड्रिंक देनी है। जी हम बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए हमें पानी मिली कोल्ड ड्रिंक नहीं, सिर्फ ठंडा पानी पिला दें, बहुत मेहरबानी होगी। मासी मशीन की तेजी से पलट गई और 15 मिनट के बाद नमूदार हुई। यूं महसूस होता था कि वो बहुत ही गुस्से में है। 2 गंदे गिलास और पानी की गंदी बोतल मेज पर पटक कर चलती बनी। पूरे 40 मिनट हो गए हैं। अब अगर कोई घर वाला हमसे मिलने नहीं आया तो मैं तो इस तल्लुकदारी मुहिम से माजरत चाहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। लो, तो हमें भी कौन से मजे आ रहे हैं इस उजाड़ और सुनसान गार्डन को घूरते हुए। रही ताल्लुकदारी, तो आजकल के मशीनी दौर में इंसान का सबसे गहरा ताल्लुक मशीनों से ही रह गया है। इंसान का इंसान से ताल्लुक तो खत्म होता जा रहा है। हद हो गई है। भाई मेरे तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है। एक काम करते हैं, मोहसिन मामू को एक पैगाम भेजकर वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि घर वाले सब सो रहे हैं। राफे सुलझे हुए लहजे में बोला। सलमा फूफो के घर में मेहमानों की आमद पर सरासीमगी सी फैल जाती थी, जो इस मौका पर भी फैल गई। तीनों को उन्होंने एक तख्त पर बिठाया जिस पे पहले ही एक बिल्ली ने अपने 3 बच्चे दिए थे। एक कुर्सी पर गंदा तौलिया पड़ा था। सारिया को बिल्ली से डर लगता था और गंदे तौलिए से घिन आती थी। इंतहा मुश्किल था, बेचारी उंगली से तौलिया सरकाकर कुर्सी पर ही बैठ गई। अरे बच्चों, बस घर में कोई नहीं है तो घर उल्टा पड़ा है, और ये मानो ने बच्चे दिए हैं तो तब से कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई है, सबको मारने दौड़ती है। हुमा, सबा, हिना और निदा कहाँ है फूफो? अरे भाई, हुमा सबा कॉलेज की तरफ से पिकनिक पर गई हैं और निदा को बुखार है। हिना का इंजीनियरिंग का दाखिला टेस्ट है तो कमरा बंद करके पढ़ रही है। उससे तो 2-3 दिन से मैं भी नहीं मिली, तुम्हें क्या आके मिलेगी वो बेचारी। सलमा फूफो बेजारी से बोली और फिर सोच के कहने लगी, बच्चियां तो नहीं हैं और समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों की खातिर कैसे करूं। रहने दीजिए फूफो, हम तो सिर्फ मिलने आए हैं। और जो मुझे सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली, सर दर्द से फटा जा रहा है वो। अरे ऐसी क्या बात है पुप्पो, चाय तो सारिया भी बना देगी आपके लिए। राके ने खुशमिजाजी से लुकमा दिया। अरे यही तो मैं सोच रही थी। ही। बावर्ची खाना कहाँ है? वो सीधे हाथ पर बेटा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रही थी। सारिया दिल ही दिल में कबाब होते हुए उठी। सीधे हाथ पर बावर्ची खाना था जो उल्टा पड़ा था। जूठे बर्तनों का ढेर, गुज़श्ता हफ्ते घर में पकने वाले खानों की बाकियात, सब्जियों के छिलके, चिकन की हड्डियाँ और बाजार से आए खानों के डिब्बे और थैले बावर्ची खाने में बिखरे पड़े थे। सारिया ने गंदे बर्तनों के ढेर में तैरती केतली उठाई और अच्छी तरह धोने के बाद पानी भरकर चूल्हे पर रखी। गुस्से से उसका मुंह लाल हो चुका था और दिल चाह रहा था कि सारे बर्तन तोड़ दे। माचिस कूड़ेदान में गिरी हुई मिली और दूध का डिब्बा प्याज की टोकरी में धरा था। बदबूदार बर्तनों में से चाय के जूठे कप निकाल कर धोए। अब चीनी और पत्ती ढूंढने का मरहला था। सारिया सर पकड़कर खड़ी हो गई।
बगैर शक्कर और पत्ती के चाय बनाना दुनिया की सलीकामंद तरीन लड़की के बस की भी बात ना थी। आखिर दोनों डिब्बे मिले, इसे बर्तनों के स्टैंड के पीछे से गिरे मिले। जैसे तैसे करके चाय तो बन गई, लेकिन सारिया ने दिल ही दिल में ये सोच लिया था कि चाय पीते ही यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। ये ना हो कि कुछ और पकाने की मुसीबत गले पड़ जाए। चाय पी के उठने लगे तो सलमा फूफो लाड से बोली, अरे रुको तो, खाना खा के जाना। बस सारिया प्याज टमाटर कटवा दे, जरा फ्रिज से चिकन ढूंढ के धो ले, मसाला पीस दे तो जल्दी से चिकन की कढ़ाई तो भून लूंगी। 8-10 रोटियां तो सारिया भी डाल देगी। नहीं फुफ्फो, हमें फरहान चचा के घर भी जाना है, तो हमें इजाजत चाहिए। राकेश सारिया का गुस्से से लाल चेहरा देखकर बोला और वो लोग निकल पड़े। फरहान चचा के घर में सब लोग कंप्यूटर पर कुछ देख रहे थे। इन तीनों के जाते ही दोनों बच्चे तीर की तरह अंदर चले गए और चची बेजारियत से बोली, कैसे आना हुआ? भाई तुम लोग कम ही शक्ल दिखाते हो, इसीलिए तो तुम्हारी चच्ची जान पूछ रही हैं। आप लोगों से मिले हुए काफी दिन हो गए थे, तो इसलिए दादा जान ने सोचा कि जाकर मिल ही आओ तुम लोग। जमीला चची नाक चढ़ाकर बोली, भाई अब इतने दिन भी नहीं हुए, 6 महीने पहले ही तो आए थे ये लोग मिलने ईद पर। भाई अब इन लोगों के लिए कुछ ठंडा तो ले आओ ना। चचा ने चची के मिजाज की गर्मी का असर बच्चों पर देखते हुए कहा, ठंडा तो घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे रहने ही कहाँ देते हैं कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में। चची सदा की बेजार थी। ऐसा करते हैं कि जो खीर तुमने बनाई थी वही ले आओ, वही खा लेंगे। लीजिए, 6 दिन पहले की खीर बनी हुई धरी है गोया के। चचा ने बच्चों की खातिर तवाज़िया में गरम जोशी लाना चाहिए। चलो मैं ही ले आता हूँ कुछ बाजार से बच्चों के लिए। अरे रहने दीजिए चचा, हम तो बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए आए हैं, रहने दीजिए। राके इस बहस से उकता कर बोला, तो ये कौन सा सचमुच जा रहे थे? हा 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 हा। जमीला चची कहकहा लगाकर बोली, हा 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 हा। भाई मेरे ख्याल से बच्चों को दोपहर का खाना तो खिला ही देते हैं, वक्त तो हो ही गया है खाने का। भाई बात ये है कि घर में इस टाइम खाना या खाने से मिलती जुलती कोई चीज भी मौजूद नहीं है। साफ बता रही हूँ, अगर ये बच्चे खाना खाने के लिए रुक गए तो कम से कम 2.5-3 घंटे बाद ही इनको खाना मिलेगा। अरे रहने दीजिए चचा, वैसे भी हम घर जाकर खाना खा ही लेंगे। अम्मी ने हमारे लिए हरे मसाले की बिरयानी बनाई है। अरे हरे मसाले की बिरयानी तो बदजायका होती है, मगर वो हमें खानी है क्योंकि हमें बहुत पसंद है और हमारी अम्मी बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं। भाई तुम्हारी अम्मी के खानों की शोहरत तो बहुत सुनी है, मगर खाए कभी नहीं। जमीला चची ने तंजिया अंदाज में बोला, शोहरत का क्या है चची, वो तो खानदान भर में ये भी उड़ी हुई है कि आप बहुत मेहमान नवाज हैं। भाई बच्चों, अब तो तुम्हें 5 मिनट रुकना ही पड़ेगा। मैं तुम लोगों के लिए सामने वाली दुकान से कबाब रोल और बर्फी लेके आता हूँ। अरे नहीं चचा, हम लोग चलते हैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी खाने पर, इजाजत दीजिए। और ये लोग जाने को उठ खड़े हुए। जाने दीजिए, इनको भला मामू चचा का क्या ख्याल, आप ही बिकते रहते हैं अपने भतीजा भतीजी के सामने। उनको तो हमारे घर में आध पौना घंटा करना मुश्किल हो रहा है। जमीला चची भड़क उठी। फरहान चचा बेबस खड़े रह के
और तीनों बच्चे जल्दी से बाहर निकल आए। लेकिन ये क्या, घर पहुंचने से पहले ही उनकी शिकायतें दादा के कानों तक पहुंच चुकी थी। मोहसिन के घर वाले नहा धोकर घर के सब काम निपटाकर बाहर आए तो तुम लोग गायब। सलमा ने तुम लोगों को खाने पर रोकने के लिए मिन्नतें की, तुम लोग निकल भागे। फरहान और जमीला तो है ही इतने मेहमान नवाज, उन्होंने किस्म किस्म के कबाब, रोल, पेस्ट्री तुम लोगों के आगे रखे, मगर तुम लोग तो हवा के घोड़े पर सवार थे, कुछ खाए पिए बिना ही चले आए। लिहाज मुरव्वत तो खत्म ही हो गई है इस नई नस्ल में, यानी कि हद हो गई। दादा जान को सबके फोन वसूल हो चुके थे और वो तीनों बच्चों के घर में दाखिल होते ही गरज उठे थे। तीनों बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि अरसे से फालिज का शिकार मगर बेहद मेहमान नवाज और खुश अखलाक दादा जान को ये पता ही नहीं था कि फालिज उनकी टांगों पर ही नहीं, लोगों के अखलाक पर भी असर कर चुका है। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।